गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 55 आवर्स यानी कि अगले, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, 55 घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाली है, वो क्या महसूस करने वाली है। इस ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात सबके साथ रेजोनेट करे। सो जो बात रेजोनेट करती है उसको रखिए और बाकी यू कैन इसको जाने दीजिए। सो चलो कार्ड्स को शफल करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट 55 आवर्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होने वाली है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनलाइज्ड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या फिर पर्सनल हीलिंग रिचुअल करानी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो लेट्स सी। देखते हैं नेक्स्ट 55 आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे आपके लिए, क्या फील करेंगे, उनके इमोशंस, इंटेंशंस क्या होने वाले हैं आपको लेकर। चलो लेट्स सी। उनका नाम कंटिन्यूसली लीजिए अपने मन में ताकि उनकी एनर्जी हम पिक कर पाए। चलो लेट्स पिक सम कार्ड्स। ओम साई राम। चलो लेट्स सी। ट्रैप्ड की एनर्जी है सबसे पहले। रियलाइजेशंस, क्लाउडी जजमेंट, स्ट्रेस, रिलीजिंग, ब्रेकिंग पॉइंट, लॉयल्टी। तो ये मैंने कार्ड्स निकाल लिए टू चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं तो इन कार्ड्स को हम मेरे हैंड रिटन कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे। साईं बाबा प्लीज़ आपके डिवाइन गाइडेंस से हमें हेल्प करें। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? वाई इज ट्रैप्ड हियर? उनकी एनर्जी में ट्रैप्ड क्यों है? हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। रियलाइजेशंस क्यों है? बस हो गया, अब और नहीं सह सकता। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं क्योंकि कार्ड्स ठीक से बैठ नहीं रहे हैं। क्लाउडी जजमेंट क्यों है? एनवियस एक्स रूइनिंग अ रिलेशनशिप। स्ट्रेस क्यों है? सच में अब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। रिलीजिंग क्यों है? कंट्रोलिंग फैमिली वोंट अंडरस्टैंड। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे? तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक। ओके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस निकल के आए हैं। चलो टैरो कार्ड से अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें डिवाइन। हर पल मैं तुम्हारे करीब ओके, हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, इसके बारे में डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे। हर पल मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, इसके बारे में और बताइए। ओके, 5 ऑफ कप्स। एनवियस एक्स रियूनिंग आवर रिलेशनशिप। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सच में अब बहुत अकेला पड़ गया हूँ।
Ace of Pentacles. Controlling family won't understand. Justice. I have some responsibilities that are more important. 2 कार्ड्स आए थे गाइस, इसलिए मैंने नहीं लिए. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स. तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक. एस ऑफ कप्स. सबसे पहले तो मुझे जो एनर्जी फील हुई ना जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, वो मैं आपको बता देती हूँ. मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हुआ, एक जो इंसान होता है ना, जो फंसा होता है बहुत बड़ा डिसीजन लेना, एक्शन लेने के, और उसके पीछे जो एक एंग्जाइटी होती है ना हमें, जब हम कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले होते हैं या बहुत कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले होते हैं, उसके पहले ना हमें जो एंग्जाइटी फील होती है ना, ऐसा लगता है कि यार बस हो गया, अभी एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है ना हमारा कि नहीं अभी बहुत हो गया, अब नहीं सहा जा रहा है. वो मुझे आपके पर्सन के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है इन द नेक्स्ट 55 आवर्स. वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली इनके फीलिंग्स में फ़ील हो रही है. ठीक है, ओके. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन ना बहुत दिल से चाहते हैं कि वो आपके हर पल करीब रहे. एक भी ऐसा पल ना हो जहाँ पे आप दोनों दूर हो. वो हर पल, हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं. इतना प्यार वो आपसे करते हैं. लेकिन रियलिटी क्या है कि वो ये सब नहीं है एक्सपीरियंस कर पा रहे आपके साथ, क्योंकि सिचुएशन अभी वैसी नहीं है. वो बहुत अटका हुआ सा, बहुत स्टक, बहुत ही मतलब होता है ना कि जब हमें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रही हैं, हम अटक गए हैं, हम फंस गए हैं, चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही है जैसे हमने सोची थी, तो एक फ्रस्ट्रेशन जो हमारे अंदर हमको जो फील होती है ना, वही एग्जैक्टली आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं इन द नेक्स्ट 55 आवर्स. ठीक है, क्योंकि ठीक है, अब उनको आप चाहिए हो, अब उनको आपके करीब रहना है, अब उनको आपको प्यार देना है, उनको आपके लिए स्टैंड लेना है, सब कुछ ठीक है, आपको आपका प्यार पाना है. बट जब उन्होंने इस रिश्ते पे काम करना बंद कर दिया एक्टिवली, एक फेल्ड माइंडसेट बना लिया था इस रिश्ते को लेकर, या फिर इस रिश्ते को उन्होंने जिस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, व्हाट अबाउट दैट? उसका क्या, उससे कैसे तो वो जो फील कर रहे हैं और आज तक उन्होंने जो आपको शो किया है ना, वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है उनके कहने और उनके करने में. ठीक है, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद अपनी हाथों से चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है कि अभी मैं खुद फंस गया हूँ, और लेकिन मैं तुम्हारे करीब भी रहना चाहता हूँ. आप समझ रहे हो उनके अंदर की कश्मकश. दूसरी चीज़ क्या हो रहा है ना कि अब ना मुझे लगता है कि चाहे वो उनके अंदर की कोई बात हो या बाहर की कोई बात हो या बाहर के लोग हो, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, जो उनको होता है यार. हमें एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे हमको ऐसा लगने लगता है, हमें हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि यार ये रिश्ता कितना अच्छा था, ये इंसान कितना अच्छा था, मैंने इसको कितना दुख दिया, कितना दर्द दिया. और जब इंसान को रियलाइजेशन होने लगती है ना, जब इंसान को समझ आने लगती है ना कि मैंने इस रिश्ते के साथ, इस रिश्ते की क्या वाट लगा दी है, उसके साथ गिल्ट आता है. और जब गिल्ट आता है तो बर्डन जो होता है, मतलब बोझ जो होता है ना गिल्ट का, वो बढ़ने लगता है कि तूने क्या कर लिया यार. और वो जो लिमिट होती है ना हमारी सहने की, सह रहे वो ख़त्म हो जाती है. वैसे ही आपके पर्सन के साथ अभी हो रहा है. अब उनसे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने आज तक उनसे कितना प्यार किया, इस रिश्ते ने उनको क्या कुछ दिया, इस रिश्ते ने उनके लिए क्या कुछ किया. सो सारी चीज़ें मिलकर उनको बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख रही है, उनको बहुत सैड कर रही है, उनको बहुत हैवी फील करा रही है. और होता है, देखो अभी आज है 30 तारीख, कल आखिरी दिन है और साल ख़त्म हो जाएगा. तो जब वो आखिरी दिन में पीछे मुड़ के देखेंगे कि क्या किया मैंने इस रिश्ते के साथ आज तक, तो उनको भी अफसोस होगा, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता आपने उनके साथ कुछ भी गलत किया. और फिर उनका आपके साथ इस लेवल पे कुछ चीज़ें गलत करना, इट्स नॉट फेयर, राइट? आई कैन ऑल्सो सी, देखिए अब ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये सबके साथ मैच नहीं करेगी. सो जिनके साथ मैच होती है सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे, और उन्हीं लोगों के लिए ये मैसेज है. अगर इनके लाइफ में कोई और है आपके अलावा, स्पेशली कोई उनके एक्स पार्टनर है
या आपके भी पार्टनर हो सकते हैं, नॉट जस्ट देयर, इट कैन बी योर ऑल्सो, ठीक है। किसी का तो है, या तो उनका या तो आपका है, एक्स है जो आपके रिश्ते को ना खराब कर रहा है, मे बी जो उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उन पे अपना हक जताने की अभी भी कोशिश कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर सही से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपके पास कोई फ़ोन है, ठीक है, कोई फ़ोन है जिसको आप चला रहे हो, अच्छी कंडीशन में, कोई बुरी कंडीशन में नहीं है फ़ोन, और उसके साथ ना एक अटैचमेंट हो जाती है आपको, राइट, क्योंकि आप वो फ़ोन काफ़ी टाइम से 2 साल से मे भी चला रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत आदत लग गई उस फ़ोन की। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको मैं नया फ़ोन दिलाऊंगी, मैं भरोसा दिला रही हूँ आपको कि मैं आपको नया फ़ोन दिलाऊंगी, आप इस फ़ोन को फेंक दो, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको पहले बात तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार ये तो मेरा बहुत प्यारा फ़ोन है यार, इसके साथ इसने मेरा कितना साथ दिया, मैं इसको रखना चाहता हूँ अपने साथ, क्योंकि मुझे इसके साथ एक कंफर्ट, एक अटैचमेंट हो गई मेरी, राइट। और दूसरी थॉट आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, चलो नया फ़ोन मिलेगा मुझे, लेकिन ये फेंकने के बाद ही मुझे नया फ़ोन मिलने का प्रॉमिस किया गया है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि तुम्हारा नया फ़ोन पहले फेंक दो, फिर ही मैं तुम्हें नया फ़ोन दिलाऊंगी, तो आपके मन में एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है ना, डर आ जाएगा ना कि यार ये दिलाएगा या नहीं, मैं इसके भरोसे पे मैं कैसे फ़ोन फेंक दूँ, समझ रहे हो आप, या किसी को मैं ये फ़ोन कैसे दे दूँ। आपके पर्सन के साथ एग्जैक्टली यही हो रहा है। अगर उनकी लाइफ में कोई एक्स है अभी भी, या कोई एक्स ऐसी है उनकी लाइफ में जो उनसे जुड़ी हुई है, जो बार बार उनकी लाइफ में आना जाना उस पर्सन का लगा रहता है, ये पर्सन उस एक्स को कहीं ना कहीं छोड़ देना, या उसके वजह से उसको लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लेना, चाहे फिर वो उस एक्स को छोड़ने के बारे में डिसीजन हो या फिर आपके पास आने के बारे में डिसीजन हो, वो नहीं ले पा रहे हैं, समझ रहे हो। बट अभी उनको एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि, यह समझ में आ जाएगी इन द नेक्स्ट 45 आवर्स, कि वो जो एक्स है वो इस रिश्ते को नेगेटिवली ही अफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो जलती है, क्योंकि वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो ये पर्सन फिर सही डिसीजन ले लेंगे, अपनी स्टेबिलिटी देखेंगे कि मेरा प्यार है, या मेरी फ्यूचर कहाँ पे है, मेरा सिक्योरिटी कहाँ पे है, मेरा दिल मुझे कहाँ ले जा रहा है, समझ रहे हो आप, और वो आपको चुनेंगे। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को समझ में आया है, बहुत डीप बातें करी है मैंने, नहीं समझ आया फिर से एक बार सुनो शांति से, आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मुझे ना यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना अगले 55 घंटों में एक बहुत ही प्रेशर आ जाएगा आपको कुछ ऑफर करने का। उनको ऐसा लिटरली अकेलापन इतना ज़्यादा फील होगा, सैड, और आपका लॉस, आपको खो देने का डर इतना ज़्यादा इनके दिमाग पे हावी हो जाएगा कि ये बिना सोचे समझे ही कुछ बहुत बड़ा आपके सामने ऑफ़र लेकर आएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान वो काफ़ी टाइम से आपसे दूर है, उसने खुद डिसीजन लिया था आपसे दूर जाने का, या किसी और को चुन लिया, या जो भी XYZ रीज़न रहा उनका आपसे दूर जाने का, अब जब वो रियलिटी देख रहे हैं रिश्ते की कि यार अभी तो मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, मैं उसके बिना अकेला पड़ गया हूँ, सच्चा प्यार अगर मुझे किसी ने किया है तो इसी ने किया, मतलब आपने, ये रियलाइजेशन जब उनको अब हो रही है ना, तो उनके अंदर वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो एक वक्त वो सह लेंगे आपसे लड़ना झगड़ना, क्योंकि आप दोनों में डेफिनेटली बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, बट वो उसको झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि एटलीस्ट आप उनके साथ होते हो, एटलीस्ट उन्हें वो अकेलापन नहीं फील होता, समझ रहे हो। तो आउट ऑफ दैट पीयर प्रेशर वो कुछ ऑफ़र करने वाले हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सॉलिड ऑफ़र आपके सामने रखने वाले हैं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ ऑफ़र रखने वाले हैं, ये कमिटमेंट भी हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो एकदम से शादी कर लेंगे नेक्स्ट 55 आवर्स में। मैं बस बता रही हूँ कि वो कोई तो प्रॉमिस, या कोई तो अश्योरेंस, या कोई कमिटमेंट, या कुछ तो बहुत ही सॉलिड ऑफ़र आपके सामने रखेंगे, ताकि वो इस गिल्ट से, इस स्ट्रेस से बाहर निकले। ठीक है, उनका ना कैसा रहेगा ना कि चलो लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट साथ में तो रहेंगे। नेक्स्ट आई कैन सी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, चाहे फिर वो फैमिली का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, थर्ड पार्टी का प्रेशर हो, किसी एक्स का प्रेशर हो, एनी प्रेशर, वो उससे रिलीज़ करते हुए दिख रहा है। क्योंकि उनको पता है कि
लाइफ उनको आपके साथ जीनी है, लाइफ बितानी उनको है आपके साथ, दुनिया को नहीं बितानी है या उनके एक्स को नहीं बितानी है। दे लव यू राइट, तो उनको आपके लिए बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर देना पड़ेगा। अगर उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, उनकी फैमिली अगर उनके ऊपर अपना चीज़ें थोपती है कि तुम उससे बात मत करो, तुम यही करोगे, तुम वही करोगे, मुझे ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। या देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अपने फैमिली को आपके लिए छोड़ देंगे, बट उनके ऊपर अब उनकी फैमिली की बातों का इतना असर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी तक अगर ऐसा होता था कि उनकी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अभी तक अगर ऐसा होता था कि उनकी फैमिली उनको बोलती थी कि उससे तो बात नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, उसका कॉल नहीं उठाएगा, उसको मैसेज नहीं करेगा, उसको रिप्लाई नहीं करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है, और ये पर्सन उस चीज़ को मानते थे अब तक, तो अब ये क्या करेंगे, ये आपको ना तो ब्लॉक करेंगे, ये आपसे बात भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी और आपके साथ रिश्ता भी कायम रखेंगे, भले ही चुप चुप के करना पड़े। तो समझ रहे हो, उनके अब तरीके बदलने वाले हैं, क्योंकि अब वो फैमिली, स्पेशली अगर उनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग है, तो वो उनकी फैमिली की बात नहीं मानेंगे और वही करेंगे जो उनके दिल में आता है, क्योंकि उनको लगता है यही मेरे लिए जस्टिस है, ये मेरे लिए सही है। मुझे ये भी लग रहा है कि देखो, मुझे ना ये इनकी पास्ट एनर्जी बहुत स्ट्रांगली ऐसी लग रही है, जहाँ पे इन्होंने अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ थी जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से बाहर कर दिया था या फिर आपसे थोड़ा डिस्कनेक्ट कर लिया था, ठीक है, और तब वो आपको ये चीज़ें बोल रहे थे कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की या मेरे करियर की या इसकी या उसकी, ठीक है, क्योंकि और मुझे लगता है अब तक, लाइक आज तक, ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी बहुत ऑन पॉइंट निभा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, हार्डवर्क अपना 100% डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते थे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते उन्होंने आपको भी सैक्रिफाइस कर दिया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अब उनके लिए टू मच हो जाएगा, उनको अब सहा नहीं जाएगा कि यार मैं क्यों सैक्रिफाइस करूँ, मैं अपने दिल को क्यों दबाऊँ या अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपाऊँ, वाई शुड आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्या करता धरता हो क्या सबका, कि मैं फैमिली का भी बोझ लूँ, मैं इसका भी बोझ लूँ, मैं उसका भी, और जो इंसान जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसको क्यों अपने से दूर करूँ। सो दैट इज़, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है इस पर्सन का, और दे आर गोइंग टू से बस हो गया भाई, अब मुझसे ये बोझ नहीं सहा जाएगा, सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। दूसरा एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस रीडिंग इज़, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में लॉयल्टी इशूज़ रहे हैं, सच में रहे हैं, या तो आपके साइड से ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आपने उन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने उनको बोला कि तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है, इसी को ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं कहते हैं गाइस, ये बहुत छोटी सोच है, निब्बो निब्बा निब्बी वाली सोच नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपने उन पे ट्रस्ट नहीं किया, छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं देने वाले, तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाले, या तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा इस पर्सन को लगता है, या तो सच में ऐसा था। अब ऐसा लगता है या सच में था, या आप मुझे कमेंट्स में अगर कंफर्टेबल हो तो बताना। बट यहाँ पे इस पर्सन की इच्छा है कि आप उनको थोड़ा सा समझो, आप उन पे थोड़ा ट्रस्ट करो, क्योंकि वो है आपके ट्रस्ट के लायक, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, जिन लोगों के केस में कोई एक्स है, ठीक है। देखो, अगर उनकी लाइफ में अभी भी कोई एक्स है जो उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, और वो ये मानते भी है, खुद मानते हैं कि हाँ मेरी कोई एक्स है या मेरा कोई थर्ड पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो वो सरासर गलत है और आपको उन पर ट्रस्ट आंखें बंद करके नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट इस चीज़ को कट ऑफ करके बाकी हम फीलिंग्स देखें तो बाकी लोगों को, जिनको पता है उनके पार्टनर की लाइफ में कोई भी एक्स वाला सीन नहीं है, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है। दे नीड योर लव नाउ, दे नीड योर केयर, दे नीड योर अटेंशन, उनको आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्टेशन है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझाई, आपको तो समझ आई होगी। और कल का क्या प्लान है आपका 31st का? जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तब मैं घर पे नहीं हूँ, मतलब ये वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी है। तो अपने प्लान्स बताइए, मैं अपने फैमिली के साथ इस वक्त एंजॉय कर रही हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। येस, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।